नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नेपाल। नेपाल इसलिए क्योंकि अभी सुर्खियों में चल रहा है और जैसे वहाँ के हालात हैं फ़िलहाल में, तो वो उसके ऊपर वीडियो बनानी तो बनती है। तो आज का हमारा टॉपिक नेपाल है और नेपाल के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है स्टूडेंट्स का, यूथ का, हम उसी के ऊपर बात करेंगे। कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ, क्या रीज़न रहे उसके स्टार्ट होने के, और ये जो शांतिपूर्ण जो प्रोटेस्ट था वो रुद्र क्यों लिया। ऐसे क्या सिचुएशंस आई जिसकी वजह से ये इतना बड़ा सीन क्रिएट हुआ। पार्लियामेंट जला दिया गया, राष्ट्रपति भवन जला दिया गया, न्यूज़ चैनल का जो ऑफिस होता है वो जला दिया है। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। आखिर क्यों ओली साहब को ये रातों रात भागना पड़ा, क्या रीज़न रहे। तो इसकी शुरुआत होती है 4 सितंबर से। 4 सितंबर को एक अनाउंसमेंट होती है नेपाल के अंदर कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया जाता है। उसका रीज़न बताया जाता है यूथ रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है। लेकिन उसका रीज़न कुछ और ही था, वो मैं बताता हूँ आपको क्या रीज़न रहा उसका। उसका रीज़न ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक अर्जी लगाई करप्शन के ऊपर लेके कि भाई करप्शन बंद होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्या हमारी अर्थव्यवस्था इतनी नहीं है कि आगे बढ़ सके। तो उसके ऊपर एक अर्जी लगाई, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो वहाँ के स्टूडेंट्स ने क्या किया, जो उनके बच्चे लग्जरी लाइफ जी रहे थे, विदेशों में घूम रहे थे फंड के पैसों से, टैक्स के पैसों से, तो उन्होंने क्या किया, उनके फोटोज़ वीडियोस निकाल के शुरू किया और सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया, जिसकी वजह से उन्हें साइड इफ़ेक्ट पड़ रहे थे, सरकार को साइड इफ़ेक्ट पड़ रहा था। इसीलिए सरकार ने क्या किया, सभी सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स जो उसका यूथ था, नेपाल का जो यूथ था, जो जैन जेड जनरेशन थी, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। शुरुआत में ही शांतिपूर्ण चल रहा था। तो उन्होंने 8 सितंबर को सभी स्टूडेंट्स के ऊपर जो शांतिपूर्ण प्रोटेक्शन कर रहे थे, सभी के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसमें जनता और भड़क गई। उसमें 20 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई और 300 के आसपास, रिपोर्ट के अनुसार 300 के आसपास इंजर्ड हो गए। इसी वजह से यह पूरा सीन क्रिएट हुआ, आगजनी हुई। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, सभी जगहों पर आग लगाना शुरू कर दिया और पार्लियामेंट को जलाकर राख कर दिया। पूरा यूथ एक होकर एक होकर पार्लियामेंट पर हमला कर दिया और पार्लियामेंट को जला दिया। और बाकी भी उनके जितने भी नेता थे, सभी को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा और राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन सभी जलाकर राख कर दिए। साथ ही साथ जो न्यूज़ चैनल्स थे, जो बड़े न्यूज़ चैनल्स थे, उनके हेडक्वार्टर जो होते हैं उनके ऊपर भी हमला कर दिया, उन्हें भी तोड़ दिया गया, आग लगा दी गई, जला दिया गया। इसका यही कारण है, अगर आप करप्शन के ऊपर आवाज़ उठाओगे तो लोग आपके दबाने की कोशिश करेंगे। बस यही घटना घटी, इसी वजह से लोगों को गुस्सा आया। जो नेपाल की यूथ थी, जो जन जेड जनरेशन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ये सीन क्रिएट कर दिया। और एक तरह यह सही भी है। सही इसलिए है क्योंकि आप जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अगर चल रहा है तो आप डायरेक्ट गोलियां नहीं चला सकते उसके ऊपर। सबसे बड़ा कारण यही है, ये सब सीन क्रिएट होने का, ओली साहब का भागने का। क्या है कि कभी कभी अहंकार इंसान को अंधा कर देता है, और इसी तरह जो ओली सरकार थी उसे भी अहंकार ने अंधा कर दिया। और ये निश्चित है कि जब जब अहंकार इंसान के अंदर आता है तब तब उसका नाश होना है। बस यही कारण रहे नेपाल के इस हालात के। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें
और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राम।